Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome again my YouTube channel Learning with Asghar Mari. Hope that you all will be fine. आज का जो हमारा लेक्चर होगा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सोशल स्टडी की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो साइंस से रिलेटेड होगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ एमसीक्यूज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास सवाल है, साइंस किस ज़बान का लफ्ज़ है? साइंस जो है ना, किस ज़बान से निकला है? लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है साइंस। उसके बाद सफ़ेद गोश्त किन जानवरों का होता है? यानी जो सफ़ेद गोश्त है वो किन किन जानवरों में होता है? मछली और मुर्गी का। किस जानवर उस जानवर का नाम बताएं जिसके प्योटे नहीं होते, जिसके उसके सांप के यानी पाँव वगैरह या प्योटे वगैरह नहीं होते। उसके बाद कौन सा जानवर अपनी ज़बान बाहर नहीं निकाल सकता? मगरमच्छ, जो कि अपनी ज़बान बाहर नहीं निकाल सकता। क्या हाथी गोश्त खाता है? हाथी गोश्त नहीं खाता बल्कि सब्जियां खाता है। उसके बाद सतारा मछली की कितनी अक़साम होती हैं? 5 सॉरी सतारा मछली की कितनी आँखें होती हैं? 5 आँखें होती हैं। उस परिंदे का नाम बताएँ जो सूंघ कर अपनी खुराक तलाश करता है? कीवी, यानी सूंघ स्मेल से अपनी खुराक तलाश करने की कोशिश करता है। शुतुरमुर्ग के पर होते हैं लेकिन वो उड़ता क्यों नहीं? शुतुरमुर्ग के पर इसकी हजूम और वज़न से काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए वो उड़ नहीं सकता। यानी जो इसकी बॉडी की वेट है वो काफ़ी हैवी है। हैवी होने के साथ वो अपनी अगर परों को इस्तेमाल भी करे लेकिन वो उड़ नहीं सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बर्फ़ानी जहाज़ किसे कहते हैं? रेटर रेंटेरियर को बर्फ़ानी रिच कहते हैं। उसके बर्फ़ानी जहाज़ कहते हैं रेंटेरियर। उसके बाद किस जानवर के दांत सबसे बड़े किस जानवर के दांत सबसे बड़े होते हैं? हाथी के दांत सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मसनूई सियारा सबसे पहले किस मुल्क ने खला में भेजा? रूस ने अपना मसनूई सियारा सबसे पहले खला में भेजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मछली के किस जिस्म के कौन-कौन से 3 हिस्से होते हैं? सर, धड़ और दुम। उसके बाद दिल का क्या काम होता है? दिल जिस्म में दौरान खून को जारी रखता है, यानी हार्ट का जो काम होता है वो पंपिंग ब्लड करता है। नेक्स्ट, दिमाग कि दिमाग क्या काम सरअंजाम देता है? दिमाग का काम जिस्म को कंट्रोल करना होता है, यानी जितने भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं वगैरह वो तमाम की तमाम ब्रेन कंट्रोल करता है। इसके बाद नीला और सुर्ख रंग मिलाने से कौन सा रंग बन जाता है? जामुनी रंग। रेवला लोर पहले इजाद हुआ या बंदूक? बंदूक जो है ना वो पहले इजाद हुआ। लोर। उसके बाद क्या चांद पर हवा पाई जाती है? जी नहीं। तार की बगैर पैगाम रसाई का काम सबसे पहले किसने किया? मार्कोनी ने किया। उसके बाद इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी मरतबा धड़कता है? तकरीबन 72 मरतबा धड़कता है। पानी का खूब उबलाव जाए तो बिलाखिर कहाँ चला जाता है? भाप बनकर हवा में शामिल हो जाते हैं, यानी जितने भी वाटर का बॉयल करते हैं तो वो वाटर वेपर्स बन के हवा में चले जाते हैं। बिजली के तारों में बहती हुई बिजली को क्या कहते हैं? बरकी वार। बरकी वार। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रोशनी किस चीज़ पर पड़कर पलट जाती है तो उसे क्या कहते हैं? रोशनी का इनकास, यानी जब रिफ्लेक्ट होता है किसी चीज़ पर पड़कर बैक होता है तो रिफ्लेक्शन करता है। उसके बाद दरख्तों की खुराक में कौन सी गैस शामिल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड दरख्तों के अंदर होता है। हवाई जहाज़ की ईजाद का सहारा किसके सर जाता है? राइट ब्रदरान 2 भाई थे, उन्होंने जहाज़ को एक अल्बर राइट था, एक आई थिंक मुझे नाम भूल गया, तो उनको राइट ब्रदरन कहा जाता है। उसके बाद नाख़ून किस रफ़्तार से बढ़ते हैं? तकरीबन 2.5 इंच सालाना की रफ़्तार में बढ़ते हैं। उसके बाद खलाई लिबास किस चीज़ से बनाया जाता है? शीशे के धागे से खलाई जो है ना वो है लिबास बनाया जाता है। शीशे की 3 बुनियादी अज्जा कौन-कौन सी हैं? रेत, सोडा और चूना। किस आले से नाबीना लोग आसानी से पढ़ सकते हैं? ऑप्टोफ़ोन से। उसके बाद ऑप्टोफ़ोन किसने इजाद किया? आई फ्यूनरी ने इजाद किया। नेक्स्ट, सबसे पहले एटम बम किस मुल्क ने तैयार किया? अमेरिका ने तैयार किया। पहला एटम बम कब मुकम्मल हुआ? 1945 में। रेडार से क्या काम लिया जाता है? यानी जो रेडार वगैरह सिस्टम है उनसे क्या काम लिया जाता है? रेडार की मदद से फ़िज़ा में दुश्मन की हवाई जहाज़ की परवाज़ का इल्म होता है। ये इसकी मेजर काम होता है रेडार का, यानी जितने भी
آپ کے بارڈرز وغیرہ میں ریڈار ہوتے ہیں، تو ریڈار کا کام ہے کہ جتنی بھی اگر کسی دوسری کنٹری کے اگر کوئی بھی پی آئی اے وغیرہ جہاز آتے ہیں تو ان کا پرواز کا علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے انسانی جسم میں سب سے اہم ہڈی کون سی ہوتی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی، یعنی انسان کے جسم میں سب سے مضبوط اور امپورٹنٹ ہڈی ہوتی ہے۔ مادہ چیزوں کے چھوٹے سے چھوٹے ذرا کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹم کہتے ہیں۔ ایٹم کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ ایٹم کے حصوں کے نام بتائیں، الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون وغیرہ۔ 20ویں صدی کے سب سے اہم ایجاد کون سی ہے؟ کمپیوٹر کی ایجاد ہے۔ کس کیمیائی عنصر سے انسانی جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں؟ کیلشیم کی سے انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ انسان کے خون کی کثافت پانی سے کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے؟ ہوا میں کتنے فیصد نائٹروجن گیس پائی جاتی ہے؟ تقریباً 78% نائٹروجن گیس پائی جاتی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے کون سی گیس استعمال کی جاتی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس سے آگ بجھایا جا سکتا ہے، جو کہ درخت وغیرہ ریلیز کرتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ ترش۔ کس گروپ کا خون تمام انسانوں کو دیا جاتا ہے؟ او گروپ کا جو بلڈ ہے وہ تمام انسانوں کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیئر ویورز کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز تھے سائنس سے ریلیٹڈ، جو کہ اکثر پوچھے جاتے ہیں ایم سی ٹیسٹوں میں، پیپروں میں یا پوسٹ وغیرہ لحاظ میں، یعنی چھوٹے چھوٹے ایم سی کیوز آگے بڑے کام دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم مزید آگے لیکچر میں اس طرح کی امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور امپورٹنٹ کویسچن ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔